वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयमेंट। क्लास 6 इंग्लिश की बुक हनी सिकल्स का चैप्टर फर्स्ट हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं स्टैंजा पढ़ूँगा। स्टैंजा पढ़ने के बाद मैं उसकी समरी दूँगा और जो की वर्ड्स हैं वो मैंने राइट साइड में आप देख सकते हैं। मैंने राइट साइड में की वर्ड्स लिख रखे हैं, ये रे, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल आस्क यू अ सेम क्वेश्चन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, एंड यू हैव टू रिप्लाई मी ऑन कमेंट सेक्शन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ओके। Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया और वो कहता था होमवर्क है वो बहुत बोरिंग है। हम भी कहते हैं कि होमवर्क बहुत बोरिंग होता है, हमें भी स्कूल में होमवर्क मिलता है तो हम भी नहीं करते, ठीक है। हम की बात कर रहा हूँ, यानी मैं बच्चों आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको भी स्कूल में होमवर्क मिलता है तो आप घर जाके सो जाते, गेम खेल लेते हैं और अपना होमवर्क को भूल जाते हैं। सेम पैट्रिक करता है। पैट्रिक को होमवर्क नहीं पसंद है। पैट्रिक हमेशा हॉकी बास्केटबॉल खेलता रहता है और नाइनटेंडो खेलता है। नाइनटेंडो क्या है? नाइनटेंडो क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? नहीं पता है तो बताता हूँ। नाइनटेंडो एक वीडियो गेम होती है जो पैट्रिक हमेशा खेलता रहता था। अब क्या होता है, उसके टीचर्स उसे कहते हैं, पैट्रिक अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। और ये बात सच है, जब हम अपने होमवर्क नहीं करते हैं तो हम कुछ भी याद नहीं कर पाते। होमवर्क हमारी अच्छाई के लिए होता है। तो पैट्रिक को लगता था कि ना पैट्रिक एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस का मतलब क्या होता है? इग्नोरमस, ये देखिए, इग्नोरमस का मतलब लिखा है मैंने, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। इग्नोरमस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होता है, उसे कहते हैं। लेकिन अब पैट्रिक कभी कह सकता था, उसे तो होमवर्क में बहुत ज़्यादा हेट था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." एक दिन पैट्रिक ने देखा कि जो उसकी कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और उसने उस डॉल को पकड़ा और वो सरप्राइज़ था कि वो जो डॉल उसने पकड़ी है वो डॉल नहीं है, वो एक छोटा सा मैन है, टाइनीएस्ट मैन, जिसने वूल शर्ट पहनी हुई है और ओल्ड फैशन पुराने ज़माने वाली ब्रिचेस पहनी हुई है। ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउज़र्स, ठीक है। मैंने साइड में लिख रखा है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्राउज़र्स, ठीक है। उसने कैप पहनी हुई है, हैट जिसे कहते हैं, जैसे बर्थडे पे बच्चे हैट पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों के लिए होती है। बच्चे जो हैट पहनते हैं वैसे उसने हैट पहनी हुई है, ठीक है, लाइक अ विच। तो जो छोटा मैन होता है वो चिल्लाते है, सेव मी, कि मेरे को इस बिल्ली को मत दो, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि कितना लकी है पैट्रिक। उसकी सारी दिक्कतों का समाधान उसे मिल चुका था, वो छोटा सा मैन। पैट्रिक ने उसे कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले तो मैं अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा। और सेमेस्टर ख़त्म होने में भी 35 दिन बचे हैं। The little man's face wrinkled like a disc cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. जो छोटा मैन था उसका फेस रिंकल जैसा हो गया था, मुरझाया हुआ फेस, और उसने ज़मीन पे पैर मारा और अपनी मुट्ठियों को दबाया और अपनी छाती को चौड़ा करा और पैट्रिक की तरफ देखा
एंग्री वाले फेस में और पैट्रिक को कहा, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, ठीक है मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एक वर्ड आया एल्फ, ELF। इस ELF जिसे एल्फ कहते हैं, इसका किसी को अगर मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको कहीं से देखना नहीं है। अगर आपको खुद पता है कि एल्फ का मतलब क्या होता है तो बताइएगा। और एक चीज़, ELF एल्फ और ELVES बोथ आर सेम, इनका मतलब एक ही होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he said. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. अब जो एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करने लग गया, क्योंकि उसने कहा था जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा, अगर तुम मुझे स्कैट से बचाओगे। तो वो कर रहा था, पर एक ग्लिच था। ग्लिच का क्या मतलब होता है बच्चों? ग्लिच का मतलब होता है एक प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम सिंपल में याद रखना, प्रॉब्लम मतलब होता है, ठीक है। वैसे ग्लिच एक टेक्निकल वर्ड है जो कि मशीन्स में यूज़ करा जाता है, और आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ में ग्लिच हो जाता है, जिसके चक्कर में चीज़ें वर्क नहीं करती। तो जो छोटा मैन होता है वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है, और एक दिक्कत आ रही थी कि जो एल्फ होते हैं उसे नहीं पता था कि करना क्या है, और वो हर बार पैट्रिक को कहता है हेल्प मी हेल्प मी। पैट्रिक उससे अपना काम तो करवा रहा था, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि बार बार उसे उसकी हेल्प करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो ज़रूरी था। एल्फ कहता है कि मेरे को इस शब्द का मतलब नहीं पता जो कि मैंने अभी पढ़ा तुम्हारे होमवर्क में। एक डिक्शनरी लेके आओ और देखो इसके जैसे क्या कोई सेम वर्ड है। अगर कोई सेम वर्ड है तो बताओ, और साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, बोलो उस शब्द को। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never did that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf Flurry shouted, just go louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब मैथ्स की बारी आती है। मैथ्स पैट्रिक को नहीं आती थी, आउट ऑफ लक था पैट्रिक, ठीक है। तो जो एल्फ होता है वो चिल्लाया कि व्हाट आर द टाइम टेबल्स, हमने तो कभी करा ही नहीं। ये फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न क्या है ये? तुम यहाँ पे आके बैठो और मुझे बताओ। एल्फ्स नो नथिंग, एल्फ्स को कुछ नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री के अलावा। ये सब उसके लिए मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मिस्ट्री का मतलब होता है पजल। क्या मतलब होता है? पजल, ठीक है, याद रखना बच्चों। एल्फ्स का मतलब होता है कल्पित बौना। क्या मतलब होता है? कल्पित बौना। जिन बच्चों ने सही बताया उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए भी अच्छी बात है। मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान रखना। तो जो एल्फ होता है वो चिल्लाता रहता है, तेज चिल्लाता रहता है, ठीक है। वो कहता है कि लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से किताब लेके आओ और मेरे साथ मेरी मदद करो किताबों को पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was on egg. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary. He was going to school with his eyes puffed and blurry. अब क्या होता है कि हर दिन छोटी छोटी बात पे जो लिटिल एल्फ होता है, जो कल्पित बौना होता है, पैट्रिक को परेशान करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, ट्रबल देता रहता है। पैट्रिक पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो कल्पित बौने को चीज़ें समझाने में ही उसे टाइम लग जाता है। रातों रात जगता है, वो स्लीपी सा फील करता है। सुबह स्कूल जाता है तो उसकी आईज़ जो होती है लाल होती है, ठीक है। और नेक का मतलब मैंने यहाँ पे साइड में आपको दे रखा है। नेक का मतलब आप सिंपल टर्म्स में याद रखिए कि वो कंप्लेन करता रहता है, ठीक है, और ट्रबल क्रिएट करता रहता है, ओके। फाइनली
The last day of school arrived and Elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, जब एल्फ फ्री होता है जाने के लिए, क्योंकि एल्फ सिर्फ होमवर्क करने के लिए रुका हुआ था, क्योंकि उसने कहा था अगर तुम मुझे इस कैट से बचाओगे, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा। तो पैट्रिक ने कहा था कि ठीक है, तो मेरा होमवर्क कर देना, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो धीरे से क्या हुआ, शांति से, क्वाइटली, शांति से एल्फ स्लाइली, सीक्रेटिवली चला गया पीछे के दरवाजे से। फिर क्या होता है, जो पैट्रिक होता है, पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room and did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक अच्छे नंबर ले आता है, फर्स्ट डिवीज़न ले आता है क्लास के अंदर। उसके टीचर्स अमेज होते हैं, स्माइल करते, उसे प्रेज करते। उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं कि पैट्रिक ने सब कैसे कर लिया। पैट्रिक एक मॉडल किड बन गया। पैट्रिक अपना रूम साफ कर लेता है, अपने सारे काम कर लेता है और पहले की तरह रूड नहीं रहता, और इसके अंदर एक नया सा एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपको हनीसकल के सारे चैप्टर्स की समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so you will get our latest video notification. Start to end, only Loyment will guide you. Signing off.